बहुत जल्द पहाड़ों में ट्रेन में बैठकर सफर करने का सपना आपका पूरा होने वाला है। 2026 में आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का सफर ट्रेन में बैठकर करेंगे। चले 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, जिसमें 104 किलोमीटर सुरंगों का सफर होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना के अंतर्गत सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो 125 किलोमीटर के इस ट्रैक में कुल 104 किलोमीटर की सुरंग बनाई जानी है, यानी जो आप सफर 125 किलोमीटर का सफर करेंगे उसमें से 104 किलोमीटर आप सुरंगों के भीतर से होकर गुजरेंगे। जरा सोचिए कितना ये शानदार सफर होने वाला है। ट्रैक जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी नानी दादी और अपने गांव अपने घर जा सकेंगे। ये उत्तराखंड के जंगल हैं और इन जंगलों के बीच से पहाड़ों की वादियों से आप ट्रेन में सफर कर यानी गढ़वाल के लिए आप जा रहे हैं। मनमोहक दृश्य होगा। दिसंबर 25 में हम लोग टनलिंग की एक्सकेवेशन पूरा खुदाई कंप्लीट कर लेंगे और 26 में ट्रेन चल पड़ेगी। बहुत जल्द पहाड़ों में ट्रेन में बैठकर सफर करने का सपना आपका पूरा होने वाला है। ये खुशखबरी आपको 2026 में मिल जाएगी और 2026 में आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का सफर ट्रेन में बैठकर करेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना की अगर हम बात कर ले, 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, जिसमें 104 किलोमीटर सुरंगों का सफर होगा और ये रोमांचक सफर होने वाला है। अब तक की प्रगति रिपोर्ट ये है कि 73% कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो योजना है इसमें 16 पुल होंगे, जिसमें 4 पुलों का काम बाकी रह गया है। कार्य प्रगति जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर आज रेलवे विकास निगम के अजीत सिंह यादव की ओर से प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें उन्होंने इस योजना की प्रगति रिपोर्ट को मीडिया के सामने रखा और बताया कि 2026 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना पूरी हो जाएगी और 2026 में ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन पहाड़ों पर चढ़ पाएगी। आप भी 2026 का इंतजार कीजिए और बहुत जल्द ये सपना जो है उत्तराखंड को ये सौगात मिलने वाली है कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो है ट्रेन जो ये योजना है ये कर्णप्रयाग को मिली है। इसके बाद जो योजनाएं बताई जा रही हैं कि इसके बाद 4 धामों को भी इससे जोड़ा जाना है। फिलहाल अभी खुशखबरी ये है कि 73% कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी का जो बचा काम है 2025 के आसपास बता रहे हैं कि इसको पूरा कर लिया जाएगा और 2026 में इस योजना को पहाड़ों पर चढ़ा दिया जाएगा, यानी आप पहाड़ का सफर ट्रेन में बैठकर कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको भी बहुत जल्द एक प्रश्न ये दिखने वाला है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना के अंतर्गत सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है देवप्रयाग जनासू जो सुरंग है ये सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 14.75 किलोमीटर की है। ग्राफिक्स के द्वारा बताते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन जो है पहाड़ों का सफर तय करेगी। कुल 125 किलोमीटर के ट्रैक को बनाने के लिए पहले फेज में इसको ड्रिलिंग किया जा रहा है। विदेशों से मंगाई हुई मशीनों का सहारा लेके पहाड़ों को ड्रिल किया जा रहा है। उसके बाद ब्लास्टिंग की तैयारी की जा रही है। ब्लास्टिंग करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। अब 125 किलोमीटर के इस ट्रैक में कुल 104 किलोमीटर की सुरंग बनाई जानी है, यानी जो आप सफ़र 125 किलोमीटर का सफ़र करेंगे उसमें से 104 किलोमीटर आप सुरंगों के भीतर से होकर गुजरेंगे। जरा सोचिए कितना ये शानदार सफ़र होने वाला है। जब ऋषिकेश से आप कर्णप्रयाग यानी पहाड़ों की ओर जब ट्रेन में बैठकर जाएंगे तो ये सफ़र सचमुच में एक उत्साहवर्धक होगा, एक नया खुशियों वाला होगा। आप देख सकते हैं मजदूर दिन रात करके ड्रिलिंग कर रहे हैं और जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना को तैयार कर रहे हैं। फिर ट्रैक जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी नानी दादी और अपने गाँव अपने घर जा सकेंगे ट्रेन में सफर कर। जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन के पहाड़ों पर चलने से एक और जहां पर्यटक बढ़ेंगे, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को आर्थिक जो उनकी है वो मजबूती होगी, व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा पहाड़ों से लगातार जो पलायन हो रहा है एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पलायन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, रोक लगेगी। लोग अपने पहाड़ों की ओर लौटेंगे, स्वरोजगार के लिए ही सही, या यूं कहें कि जब ट्रेन आपके गांव घर के आसपास पहुंच जाएगी तो आप भी पहाड़ों से लगाव रखेंगे और यहीं रहेंगे अपने पहाड़ों के पास। जरा सोचिए कि सफ़र कैसा होगा। ये आप देख सकते हैं, जरा इमेजिन कीजिए कि ये उत्तराखंड के जंगल हैं और इन जंगलों के बीच से पहाड़ों की वादियों से आप ट्रेन में सफ़र कर अपने कर्णप्रयाग यानी गढ़वाल के लिए आप जा रहे हैं। किस तरीके से ये मनमोहक दृश्य होगा। 2026 का इंतजार कीजिए, महज 2024 चल रहा है, बस कुछ ही समय की बात है। 2 साल के भीतर ये ट्रैक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आप ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जा सकेंगे और कर्णप्रयाग टू ऋषिकेश आ सकेंगे। इसके अलावा जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ
इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा चार धाम से भी इसको जोड़ने का अब तैयारी है कि किस तरीके से चारों धामों को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाए, उसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। और फिलहाल सुनिए जरा कि 73% क्या यहाँ पे अधिकारी कह रहे हैं। कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा? दिसंबर 25 में हम लोग टनलिंग की एक्सकेवेशन पूरा खुदाई कंप्लीट कर लेंगे और 26 में ट्रेन चल पड़ेगी। 2026 में पहले 23 दिया गया था, फिर 24। देखिए बीच में कोविड भी आया, कोविड की वजह से बहुत झटका लगा है, क्योंकि कोविड हमारे देश में कोविड मार्च में हुआ, उसके बाद मई जून में हुआ, उसके बाद छोटी छोटी लहरें आती रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी मशीनरी है सब अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी है, इंपोर्ट होकर आई है। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, टीम लीडर, टनल फोरमैन, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ये सब एक्सपर्ट्स हैं 20-25 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले। इन सबको भी लाना था, इनके बगैर हम काम शुरू नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि मानक हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा काम हो रहा है। तो इन सबको आने में हर प्रांत, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग ड्यूरेशंस में कोविड हुआ है। तो कहीं पर वीजा नहीं मिल रहा है, कहीं पर ये नहीं हो रहा, तो उस वजह से प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे पीरियड में दिक्कत हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुई है, मशीन नहीं पहुंच रही है, ये प्रॉब्लम हमारा कोविड का पीरियड प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा लंबा हो गया। तो उसका असर जो है, उसका सेटबैक है टाइम ऑफ कंप्लीशन पर। इसके अलावा जो जियोलॉजी है, हिमालयन जियोलॉजी बड़ी ट्रिकी है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी है। जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्रैक्स वगैरह जो आ रहे हैं, उसमें टीम्स का गठन हो चुका है हर डिस्ट्रिक्ट में। वो लोग नाप रहे हैं, जैसे जैसा नाप के हमारे पास आ रहा है एस्टीमेट, वैसा वैसा हम लोग डिस्बर्स भी कर रहे हैं जी। दैट वो एनवायरमेंटल इशू है, और उसके लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं कि हर टनल पोर्टल्स पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं। हम कुछ पैकेजेस में ऑलरेडी लगे हुए हैं, कुछ में नहीं है। वो हमें जो है हमने लिख दिया है, उसमें पेनल्टीज वगैरह भी लगाना शुरू कर